हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम पाइथन को कंपाइल्ड और इंटरप्रेटेड लैंग्वेज क्यों कहते हैं। अगर आप इस पूरे कोर्स को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप इसे एक्सेस कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से, जहां पाइथन के अलावा बाकी टेक्नोलॉजीज के कोर्सेज भी अवेलेबल है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए वापस चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो जनरली जब डेवलपर अपने कोड लिखता है तो वो नोटपैड में लिख सकते हैं, क्योंकि वो बहुत लंबे लंबे कोड होते हैं। तो आप चाहें तो एक लंबा कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम लिख सकते हैं या फिर सिंपल प्रोग्राम से भी हम शुरू कर सकते हैं। प्रोसेस सेम रहेगा। हम लिखेंगे एक सिंपल सा प्रोग्राम, प्रिंट वी आर लर्निंग पाइथन, वी हैव स्टार्टेड, एंजॉय पाइथन, टर्कलर्नाडो इज द बेस्ट प्लेस टू लर्न पाइथन। तो अगर ये हमारा कोड है तो अब हम इसे सेव कर लेंगे और ये बन जाएगा हमारा सोर्स कोड। फाइल सेव एज, हम पाइथन में ये सारी की सारी फाइल्स .py से सेव करेंगे। इसका हम नाम दे देंगे टेस्ट सोर्स कोड .py और इसे हम सेव कर लेंगे अपने सी में, यूजर्स टेक-एल, यहाँ पे हमने इसे सेव कर लिया है। अब मैं इसे बंद कर लूंगी। अब जब ये मैं प्रोग्राम रन करना चाहती हूँ तो हम जाएंगे डायरेक्टली कमांड प्रॉम्प्ट में, cmd आप टाइप कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। क्लिक कीजिए और हम देख सकते हैं कि अभी हम प्रेजेंट हैं सी ड्राइव यूजर टेक-एल और यहीं पे हमारा फोल्डर है। अगर आप कहीं और हैं तो आप cd कमांड का इस्तेमाल कर उस लोकेशन पर जा सकते हैं। अगर आपको किसी फोल्डर से बाहर आना है तो आप cd डॉट यूज करके उस फोल्डर से बाहर भी आ सकते हैं। देखिए हम टेक-एल से बाहर आ गए, अभी हम यूजर से भी बाहर आ गए हैं और आप देख सकते हैं कि अभी हम सी ड्राइव में हैं। तो चलिए वापस चलेंगे हम cd यूजर्स टेक-एल, जहां पे हमने अपना सोर्स कोड सेव किया था, हम उस फोल्डर में पहुंच जाएंगे। आप चाहे तो dir से चेक कर सकते हैं कि इसमें कौन कौन से फोल्डर्स और फाइल्स मौजूद हैं। तो हमारा देखिए टेस्ट सोर्स कोड .py अवेलेबल है। तो अब हम इसे रन करना चाहते हैं तो हम इसका नाम लिख देंगे टेस्ट सोर्स कोड .py, एंटर। और आप देख सकते हैं कि हमारा प्रोग्राम रन हो गया है और हमें आउटपुट मिल गया है, वी आर लर्निंग पाइथन, वी हैव स्टार्टेड टू एंजॉय पाइथन, टेक-लर्नाडो इज द बेस्ट प्लेस टू लर्न पाइथन। तो अभी जो हुआ ये हम एक डायग्राम की मदद से समझ लेते हैं। तो हमने देखा ये है हमारा सोर्स कोड और ये है हमारा रनिंग कोड। तो मैं अपने सोर्स कोड का लोकेशन देकर उस फाइल का नाम लिखा और हमारा कोड रन हो गया। तो सोर्स कोड से लेकर ये रनिंग कोड तक पाइथन में क्या क्या हुआ, चलिए उसे थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। तो हमने जो सोर्स कोड लिखा था वो हमने लिखा था अपनी हाई लेवल लैंग्वेज यानी कि पाइथन में। कंप्यूटर को तो वो लैंग्वेज समझ में नहीं आती है, तो क्या हुआ, कंपाइलर ने उसे कंपाइल कर दिया और बाइट कोड में कन्वर्ट कर दिया। जैसे ही हमने अपना पाइथन इंस्टॉल किया था तो उसके साथ साथ PVM यानी कि पाइथन वर्चुअल मशीन भी इंस्टॉल हो गई थी। उस पाइथन वर्चुअल मशीन ने इस बाइट कोड को कंप्यूटर की लैंग्वेज में मशीन कोड में कन्वर्ट किया और लाइन बाय लाइन इंटरप्रेट करके उस कोड को रन कर लिया। तो हमें सिर्फ दिखाई देता है कि सोर्स कोड किस तरह से पाइथन में डायरेक्टली आसानी से रन हो गया है, लेकिन बैकएंड में ये जो होता है कंपाइलिंग टू इनटू बाइट कोड और PVM के द्वारा इंटरप्रिटेशन, वो सब हमें दिखाई नहीं देता है। एक्चुअली पाइथन को बनाने के पीछे का रीजन यही था कि ये यूजर फ्रेंडली हो और यूजर को ज्यादा कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, ये सारा काम बैकएंड में आसानी से हो जाता है। तो अगर ये सब हुआ तो यानी कि कहीं ना कहीं बाइट कोड बन रहा होगा, और अगर मुझे अपना सोर्स कोड बाइट कोड के फॉर्म में देखना है तो मैं किस तरह देख सकती हूँ। चलिए अपने सोर्स कोड का बाइट कोड देखने की कोशिश करते हैं। चलिए हम चलते हैं अपने फोल्डर में जहां हमने अपना टेस्ट सोर्स कोड सेव किया था। तो देख सकते हैं टेस्ट सोर्स कोड .py, यही से डायरेक्टली रन हुआ। अब हम अपना सोर्स कोड से बाइट कोड देखना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें अपने पाइथन को कमांड देनी पड़ेगी कि वो हमारे प्रोग्राम को रन ना करे, सिर्फ हमें बाइट कोड बनाकर दे दे। तो उसके लिए कमांड है python -m
py_compile। हम उसे बोल रहे हैं कि सिर्फ कंपाइल करो। किसे कंपाइल करो? हम अपनी फाइल का नाम दे देंगे। नाम था टेस्ट सोर्स कोड डॉट पी वाई। एंटर। स्पेलिंग गलत हो गई है, हम दोबारा कमांड दे देंगे SOURCE। एंटर। तो आप देख सकते हैं हमारा प्रोग्राम रन नहीं हुआ है, लेकिन हमारा सोर्स कोड जरूर कंपाइल हो गया होगा। और ये हमें कहां दिखाई देगा? जहां हमने अपना सोर्स कोड सेव किया था। तो वापस चलेंगे उसी फोल्डर में और आप देख सकते हैं कि ये कंपाइल हो चुका है। _py_cache ये एक नया फोल्डर बनकर आया है। ओपन कर लेंगे और ये .pyc ये जो फाइल है ये है हमारा बाइट कोड। अगर आप इसमें टाइप देखेंगे तो है कंपाइल्ड पाइथन फाइल। इसका मतलब है कि जो हमारी पाइथन है वो कंपाइल भी करती है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि पाइथन इज अ कंपाइल्ड लैंग्वेज। ठीक है, तो हमें ये बाइट कोड मिल गया, यानी कि हमारा सोर्स कोड था, कंपाइलर ने उसे कंपाइल किया और बाइट कोड बन गया। और हमें मालूम चल गया कि हमारा जो पाइथन है वो एक कंपाइल्ड लैंग्वेज भी है। अब ये जो बाइट कोड है इसे हमें रनिंग कोड में कैसे कन्वर्ट करना है, ये काम करती है हमारी PVM यानी कि पाइथन वर्चुअल मशीन। ये इसे बाइट कोड को लाइन बाय लाइन इंटरप्रेट करेगी, उसे मशीन कोड में कन्वर्ट करेगी और हमारा जो कंप्यूटर है उसे समझेगा और उसे एग्जीक्यूट करता चला जाएगा। जो PVM है वो इंटरप्रेटर का काम करेगी और इसीलिए हम पाइथन को इंटरप्रेटेड लैंग्वेज भी कहते हैं। तो चलिए देखते हैं हम बाइट कोड को रनिंग कोड में कैसे रन कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या कमांड यूज करेंगे? तो हम चले जाएंगे उस फोल्डर में cd कमांड की मदद से जिसमें हमारा बाइट कोड सेव्ड है, और वो है __py_cache__। इस फोल्डर में आ गए। अब हम लिखेंगे पाइथन, जो हमारा बाइट कोड है उसका नाम हमें नहीं मालूम, तो हम एक बार dir करके देख लेंगे। उस फाइल का नाम है टेस्ट सोर्स कोड डॉट सी पाइथन। तो बस हम लिखेंगे पाइथन स्पेस इस फाइल का नाम, तो हमने उसका नाम एग्जैक्टली टाइप कर दिया है टेस्ट सोर्स कोड डॉट सी पाइथन -311 डॉट pyc। एंटर। और देखिए पीवीएम ने अपना काम कर दिया है, बाइट कोड को लाइन बाय लाइन इंटरप्रेट करके हमें आउटपुट दे दिया है। वी आर लर्निंग पाइथन, वी हैव स्टार्टेड टू एंजॉय पाइथन, टक लर्नाडो इज द बेस्ट प्लेस टू लर्न पाइथन। फ्रेंड्स, आई एम रियली सॉरी, मैंने अभी देखा कि इसमें एक टाइपो एरर है, स्टार्टेड की जगह वो स्ट्रेटेड हो गया है, तो इसे प्लीज इग्नोर कर दीजिए। ये हमारा जो बैकएंड का प्रोसेस है ये डिलीट होता चला जाता है और हमें अपना प्रोग्राम सोर्स कोड से डायरेक्टली रन होते हुए दिखाई देता है ना? क्योंकि जब हमने फर्स्ट टाइम अपने प्रोग्राम को रन किया था तो हमें बाइट कोड का फोल्डर नजर नहीं आया था। जब हमने उसे फोर्सफुली कंपाइल करने को बोला तभी हम अपने बाइट कोड का फोल्डर देख पाए थे। इसी कारण से हम पाइथन को कंपाइल्ड और इंटरप्रेटेड लैंग्वेज कहते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।